करिश्मा सब्जियां काटेगी तो बचा ही क्या। मसाले पीसने, मसाले पाखी दीदी पीस देंगी। क्यों पाखी दीदी पीस देंगी ना मसाले। देवी को सही भाभी, अब ये क्यों चाहती है कि पत्रलेखा भाभी ही मसाले पीसे? ये तो आप भी कर सकती हैं। और वैसे भी अब तो आप अच्छे से सीख चुकी होंगी मसाले पीसना। करिश्मा, तुम अपने काम पे ध्यान दो ना। और वैसे भी तुम्हारी पत्रलेखा भाभी के पास खुद की जुबान है ना, उन्हें कुछ बोलना होगा तो वो खुद बोल देंगी। सही, मुझे और भी दूसरे बहुत सारे काम हैं। उषा मौसी, आप सही के लिए मसाले पीस देंगे प्लीज? ओह, पाखी दीदी, घर की बहू उषा मौसी है या आप? पिछली बार मेरे मसाले पीसने में आपको बहुत खामियां नजर आई थी, तो इस बार आप मसाले पीस दीजिए। मैं भी तो देखूं अच्छे से मसाले कैसे पिसते हैं। सही क्यों जिद कर रही हो कि पत्रलेखा ही मसाले पीस दे? एक तो बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है आज, इसलिए तो देर से जागी है वो। बाबा, तबीयत खराब की ही बात है ना, तो फिर मुझे तो रात भर से बुखार है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तबीयत खराब में भी घर का काम करने नीचे आई ना, तो फिर पाखी दीदी को तो सिर्फ मसाले पीसने हैं। अब इतना तो वो कर ही सकती है। क्यों पाखी दीदी? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ बदला लिया जा रहा है? मसाले पाखी ही क्यों पीसेगी, बताओ? क्यों काकू, क्यों नहीं पीस सकती मसाले? आप लोगों की नजरों में मसाले पीसना छोटा काम है क्या? और अगर छोटा काम है तो फिर महाभोज के समय मुझे ये काम क्यों दिया गया था? कैसे ये साबित नहीं होता कि इस घर में बहू के बीच में भेदभाव किया जाता है? ये आज तो सही ने सबकी बोलती बंद कर दी। ये सीन तो वीरू को दिखाने लायक है। अभी बुला के लाती हूँ। पत्रलेखा, तुम्हें मसाले पीसने में वक्त लगेगा और सई को कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगी। तो एक काम करना, तुम मसाले मिक्सी में पीस के इसे दे देना। नहीं 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 काकू, खाना तो अच्छे से बनेगा, मिक्सी में ना मसालों का स्वाद नहीं आता। फिर आप ही लोग बोलेंगे कि मैंने अच्छे से खाना बनाया नहीं। अब मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी नहीं तो आप लोग अच्छे से खाएंगे नहीं। और पाखी दीदी तो इस घर की जिम्मेदार बहू है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जो चौहान खानदान के नियमों के खिलाफ हो। तो मसाले तो सिलबट्टे पे ही पिसेंगे। और मैं पाखी दीदी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे चौहान खानदान के नियमों का उल्लंघन हो। अब यही तो है जो चौहान खानदान के मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ी हुई है। है ना काकू? आप ही तो हमेशा ये बात बोलती आई हैं। क्या हो रहा है? विराट, एक बात तो बताओ, इस लड़की को तुम वाकई गढ़चिरौली से लेकर आए थे या किसी पागल खाने से? विराट, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तूने अपना सर तो ओखली में दे ही दिया है, लेकिन अपने साथ साथ इसे घर लाकर हम सब का सर भी डाल दिया है उस ओखली में। काकू, पहले ये तो बताइए हुआ क्या है? और सही, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मेरी तबीयत से कई ज्यादा जरूरी बात हो रही है विराट सर यहाँ पर। खैर, फालतू बातें छोड़ते हैं, इसमें समय बर्बाद नहीं करते। जिसको जो भी काम दिया गया है उसमें लग जाते हैं। खाना बना के मुझे कॉलेज भी जाना है। सही, तुम मुझ पर तो हुक्म चला ही नहीं सकती हो। तुम्हें अगर याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि मैं तुमसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हूँ। याद कैसे रहेगा पाखी दीदी? आप बर्ताव भी ऐसा करती हैं जैसे मेरी उम्र की हो, हमेशा लड़ने के लिए तैयार मुझसे।
आज सबको एकदम मस्त मस्त जवाब दे रही है। हाँ, मतलब कि सही ना हमारी हीरो है। और ये पत्र लिखा है ना, ये तो बिल्कुल जीरो है। सही हमारी हीरो है, पत्र लिखा जीरो है, हमारी सही हीरो है। देवयानी, सही, तू जैसे सबको जवाब दे रही है ना, ऐसे ही देते रहना, तो तू ये गेम जरूर जीतेगी। तू और वीरू है ना, एक टीम में खेलना, फिर तुम दोनों भी जीतोगे। और ये पत्रलेखा और बाकी सब लोग हार जाएंगे, मेरी आई भी। देवयानी, चुपचाप अपने कमरे में जा। दीदी, आपको भूख लगी थी ना, चलो मैं आपको कुछ खिलाती हूँ। हाँ, बैठो। क्या है? कपकेक्स, आपके फेवरेट? हाँ। देवी ताई इस घर की बेटी हैं। काकू वो हमारे साथ बैठकर खा सकती है, नाश्ता कर सकती है। वाह, अब ये जंगली मुर्गी बताएगी मुझे कि मुझे अपनी बेटी के साथ कैसे बर्ताव करना है और कैसे नहीं। हाँ? देवयानी, अपनी प्लेट ले और अपने कमरे में जा अभी। मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है ये देखने की कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सीधी सीधी बात है, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है बस वो काम वो कर ले और समय से कर ले। मस्त मस्त। जो अपना कोई भी काम टाइम से नहीं करती वो दूसरों को बोल रही है। किया है ना काकू, आज ही तो किया है। नीचे आके एकदम समय से आपसे पूछ लिया कि मुझे क्या काम करना है। सही, रात से तुमको बुखार था और मैंने तुम्हें मना भी किया था रसोई का काम करने से, तो फिर ये सब क्यों? विराट सर, मुझे चाहे जितना भी बुखार हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, बस मेरी वजह से घर वालों का पारा नहीं चढ़ना चाहिए। हमारा पारा चढ़ाने के लिए तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुझे देखते ही वो अपने आप चढ़ जाता है। विराट, प्लीज एक काम कर, तुम सबसे पहले ना इसको एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि इसकी तबीयत खराब है, इसलिए क्योंकि इस लड़की का दिमाग खराब है। मैं तो कहती हूँ इसको ना पागल खाने जाकर छोड़ आ दो। विराट दादा, पिछली बार मसाले पीसने से सई भाभी के हाथ कट गए थे ना, इसीलिए ये चाहती है कि इस बार पत्रलेखा भाभी मसाले पीसे, ताकि पत्रलेखा भाभी के साथ भी वही हो। क्या? सही, क्या ये सच है? विराट सर, रसोई के मामलों में आप मत पड़िए। और वैसे भी ये घर की बहुओं के बीच की बात है। सही, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मुझसे उस काम का बदला लेने की जिद कर रही हो जो मैंने तुम्हें कभी करने को कहा ही नहीं। कहीं पाखी भाभी मुझे ना लगा दे मसाले पीसने के लिए। उषा मौसी, आपसे कहा है ना, आप प्लीज मसाले पीस दीजिए। रुकिए उषा मौसी, हाथों की जलन तो मेरी अगले दिन ही ठीक हो गई थी पाखी दीदी, लेकिन आपके शब्दों की जलन, उसका दर्द मुझे आज भी होता है। और मैं ये सब कोई बदला लेने के लिए नहीं कर रही पाखी दीदी, मैं तो चौहान परिवार का नियम फॉलो कर रही हूँ, तो बस यहाँ वही हो रहा है। विराट सर, पाखी दीदी ने कहा था कि मैं उषा मौसी की मदद नहीं ले सकती क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं, वो नहीं। तो फिर पाखी दीदी उषा मौसी की मदद क्यों लेना चाहती है? आपको हक किसने दिया उषा मौसी से अपना काम करवाने का? उषा मौसी, आज आपको रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सही, तू छोटी सी बात को बड़ा मत, मैं मसाला पीस दूंगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको कहा ना। विराट, तुम्हारी बीवी मुझसे अपने हाथ के जलन का बदला लेना चाहती।
जो काम मैंने इसे दिया ही नहीं, मैंने इसे मसाले पीसने को कहा ही नहीं, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। पाखी दीदी, आपको इतना भी नहीं पता कि विराट सर आईपीएस ऑफिसर हैं। उनके कंधों पर दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं। आप उनको और जिम्मेदारियां सौंप रही है कि वो अपने बड़े भाई की पत्नी को बताए कि घर का काम कैसे करना है। पाखी, जिस तरह से तुम उस दिन सही से बात कर रही थी, लग तो ऐसे ही रहा था कि तुम्हें मसाले पीसने आते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें सही को भी ऐसे सुनाना नहीं चाहिए था। क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? नहीं विराट, तुम कुछ गलत नहीं बोल रहे। मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो। बस अब बहुत हो गई बहस। जो भी मसाले पीसने हैं, तुम मुझे ला कर दे दो। चारी, तुम देखो, ऐसे पीसी जाती है लाल मिर्च। सीख लो कुछ इससे। क्या कह रही थी काकू आप? कुछ कह रही थी? क्या सीख लूं? उस दिन मैं भी रो रही थी। मिर्च पीसते में मेरे भी आंसू निकल रहे थे। लेकिन मेरे आंसुओं का उस दिन मजाक उड़ाया गया। और बाकी दीदी के आंसुओं से आप लोगों को तकलीफ हो रही है। आप तो सिर्फ घर के लोगों के लिए मिर्च पीस रही हैं। मैंने तो महाभोज के लिए पीसी थी। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मिर्च को ऐसे हाथ से नहीं पकड़ते। और आई ने मेरी मदद करनी चाहिए तो आप लोगों ने उन्हें मेरी मदद भी नहीं करने दी। बस वहां खड़े खड़े मेरा मजाक उड़ाते रहे। पाखी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उठो, कोई और कर देगा। नहीं विराट, तुम्हारी बीवी मुझसे काम करवाए बगैर मानेगी नहीं, क्योंकि ये मुझसे उस काम का बदला लेना चाहती जो काम मैंने कभी से दिया ही नहीं था।
और अगर इसे लगता है कि इस घर की बहुओं के साथ भेदभाव होता है तो मैं ये काम जरूर करूंगी। पाखी दीदी, ना ही मैं आपसे कोई बदला लेना चाहती थी और ना ही आपको चोट पहुंचाना चाहती थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि आप कभी किसी के दर्द का मजाक ना बनाएं। और किसी के साथ वैसा सलूक ना करें जैसा उस दिन मेरे साथ किया था। उषा मौसी, आपको मिर्च पीसनी आती है ना? ये सब ले लीजिए पाखी दीदी से। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना उषा मौसी इस घर की बहू नहीं है। मुझे किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। पाखी दीदी, एक जिद की वजह से मैं जलते हुए हाथों के साथ कॉलेज गई थी। आप प्लीज वैसी जिद मत करिए। उषा मौसी, आप बुद्ध बन के क्यों खड़ी हैं? आइए ना। हाँ पत्रलेखा जी, जिद मत कीजिए, मैं करती हूँ ना, आप रहने दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। देखा पाखी दीदी, आपके हाथ भी नाजुक है, आपके हाथों में भी जलन होती है। तुम्हें जो साबित करना था तुम अच्छे से साबित कर चुकी हो सही। अब पाखी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। पाखी के लिए बर्फ लेकर आओ। मैं? हाँ तुम सही, भूल गई? तुम्हें भी बर्फ लगाने के बाद ही आराम मिला था। हाँ लेकिन तो लेकर आओ सही। डोंट वरी पाखी, बर्फ लगाने के बाद तुम्हें आराम मिल जाएगा। उठो, चल। कोई बात नहीं, ज्यादा दर्द नहीं होगा। तुम्हारा दूसरा हाथ लाओ। मुझे सच में नहीं पता था पाखी कि मिर्च पीसने से तुम्हारा भी सही जैसा हाल हो जाएगा। पाखी मुझे लगा तुम्हें ये सब आता है सही, और अपनी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वेरी सॉरी। आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? जो इन्होंने आज किया है उस दिन मैंने भी वही किया था। और अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पाखी दीदी से ज्यादा मसाले पीसे थे। मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ सही, भूल तुम रही हो। तुम ये भूल रही हो कि मैंने सभी घर वालों की तरफ से तुमसे माफी मांगी थी। मस्त मस्त। ऐसा क्या कर दिया था हमने जो तूने हमारी तरफ से इस जंगली मुर्गी से माफी मांगी? काकू, आज की ये बात यहीं खत्म करें प्लीज। खामखा ये बात को खींचकर किसी का फायदा नहीं होगा ना। सही,
प्लीज जल्दी से खाना बना लो, तुम्हें कॉलेज के लिए भी देर हो रही है और मैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी तैयार हो चुका हूँ। चलो, एंड यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।